हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर। डेटा किसे कहते हैं? रॉ डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि प्रोसेस नहीं किया गया होता है यूज करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कि अगर हमें कहा गया है कि हमें कोई सा भी विलेज विजिट करना है जहां हमें जाके 25 रूरल फैमिलीज की इनकम पता करनी है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये 25 फैमिलीज की मैंने यहाँ डेटा कलेक्ट कर लिया है फैमिलीज का कि उनकी कितनी इनकम है। अभी ये डेटा किसी भी तरीके से अरेंज नहीं किया है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी तरीके से ये प्रोसेस नहीं किया गया वो डेटा। तो ये अभी अपनी असली रॉ फॉर्म में है, इसलिए हम इस तरीके के डेटा को कहेंगे रॉ डेटा। पहला स्टेप था कि हमने रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप है कि उस डेटा को क्लासिफाई करना, क्योंकि हर एक डेटा एक ही तरीके का नहीं होता, सबकी कैटेगरी अलग होती है। उसके हिसाब से हमें हर डेटा को क्लासिफाई करना कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। पहला क्लासिफिकेशन होगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब कोई डेटा क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा टाइम सीरीज। जब कोई भी डेटा अरेंज किया जाता है उसके टाइम अक्रेंस पे तो उसे कहते हैं हम टाइम सीरीज। इसका एग्जाम्पल लिख दिया गया है यहाँ, आप जैसे देख सकते हैं टेबल में ईयर्स दिए गए हैं यहाँ 2000 से लेकर 2013 तक और पॉपुलेशन दी गई है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि 2000 जैसे जैसे ईयर चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो ये वेरिएबल है जो पॉपुलेशन है ये भी चेंज हो रहा है, तो ऐसी सीरीज को कहेंगे टाइम सीरीज। यहाँ ईयर के साथ टाइम के साथ डेटा भी चेंज हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन धीरे धीरे ईयर के साथ बढ़ रही है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम मेजर कर सकते हैं तो हम ऐसे क्लासिफिकेशन को कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि हमने कोई सिटी में 1000 पीपल को सेलेक्ट कर लिया। अब हम उनका हाइट, वेट, एज एंड इनकम पता करनी है। हाइट भी मेजरेबल है, हाइट कुछ भी हो सकती है 5 फुट 6 फुट। वेट मेजरेबल है, वेट कुछ भी हो सकता है 50 60 70 80 कुछ भी वेट हो सकता है। एज एक नंबर में पर्टिकुलर नंबर मिलेगा ना, 50 हो सकता है 60 हो सकता है 30 40। इनकम भी है, इसमें भी हमें एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा लोगों का। तो ये सब क्या मेजरेबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सेम एग्जांपल लेते हैं। हमने सिटी में 1000 लोग को सेलेक्ट किया। अब हमें उनका जेंडर, रिलीजन और नेशनैलिटी पता करनी है। जेंडर को हम कभी मेजर नहीं कर सकते, ना ही रिलीजन को, और नेशनैलिटी को भी मेजर नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Frequency distribution is a comprehensive way to classify raw data of a quantitative variable. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम रॉ डेटा के क्वांटिटेटिव वेरिएबल को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं इस टेबल के थ्रू। ये टेबल है 50 स्टूडेंट्स की और उनके मार्क्स जो हैं इंग्लिश में। लेफ्ट साइड पे मार्क्स हैं 0 10, ऐसे करते 40 to 50। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 5 7 18 12 8 और टोटल इसका बन रहा है 50। अभी लेफ्ट साइड पे देखिए 0 to 10 मार्क्स के बीच में 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं टोटल 50 में जिनके मार्क्स आए 0 से 10 के बीच में। 10 से 20 मार्क्स के बीच में ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं। इसी तरीके से 20 और 30 मार्क्स के बीच में ऐसे 18 स्टूडेंट्स हैं 50 में से जिनके मार्क्स आए। इसी तरह 30 to 50 में 12 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए। 40 to 50 के बीच में टोटल 50 में से 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। सेम टेबल हमने ली थी जो अभी पहले हमने ली है, इससे पहले जो हम अभी पढ़ रहे थे मार्क्स की और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें एक चीज ऐड है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट क्या होती है? जो ये मार्क्स हैं 0 to 10, यहाँ पे जो 0 है इसे हम कहेंगे लोअर लिमिट। नेक्स्ट में 10 20 है, इसमें हम 10 को क्या कहेंगे लोअर क्लास लिमिट।
इसी तरह हम 20 को कहेंगे लोअर क्लास लिमिट 30 एंड 40 विल बी लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट को कहेंगे हम 10 को कहेंगे अपर क्लास लिमिट 20, 30, 40 एंड 50। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, पहला हो गया कॉन्टिन्यूस, दूसरा हो गया डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे काउंट करना लिटरली इम्पॉसिबल रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा एज। लेट्स से कि अगर आपकी एज इस टाइम पे, इस करंट टाइम पे 20 ईयर्स है या पर्टिकुलर 20 ईयर्स 300 डेज है, तो वो अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे क्लॉक की सेकंड्स की सुई घूम रही है, आगे बढ़ रहा है टाइम, वैसे वैसे आपकी एज भी आगे बढ़ रही है। तो ये लिटरली इम्पॉसिबल है बताना कि एग्जैक्टली एकदम करंट आपकी एज क्या है। इस तरीके के वेरिएबल को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। एक करंट मोमेंट पे किसी की भी एज बताना लिटरली इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरीके के वेरिएबल को कहेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिससे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काउंट करना पॉसिबल होता है। जैसे कि आपके पॉकेट में कितनी मनी है ये हम काउंट कर सकते हैं, आपके बैंक बैलेंस चाहे जितना भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम इसे काउंट कर ही सकते हैं। नेशनल एवरेज नेशनल इनकम कितनी है किसी भी कंट्री की, ये भी काउंटेबल है। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो जितना भी टाइम फ्रेम लग सकता है, 1 साल, 1 महीना, 10 दिन, कुछ कितना भी टाइम लग सकता है, हाँ, लेकिन वो पॉसिबल रहता है कि हम उसे काउंट कर सकें। इस तरीके के वेरिएबल को हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग है, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।